यहाँ थे। हाँ, तो मैं बता रहा था कोई चीज़ दिखाता हूँ मैं। आप चीज़ देखोगे तो आपकी आंखें, देखता हूँ कैसी रह जाती है। देखो, आहा, दिख रहा है? कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी रुको और थोड़ा सा, नहीं आ रहा है, अभी रुको और थोड़ा सा दिखाते हैं, अभी कम है। हाँ, अब देखो, है ना? वाओ, कितना सुंदर है। अभी एक और है। हाँ, दिख रहा है? क्या है ये? चलो थोड़ा सा और देखो आज के लिए। अरे अभी और ये कितना बढ़िया है। और ये अंतिम, बहुत अच्छे, वाओ। अब यदि मैं ये आपको यहाँ पढ़ाऊंगा, ये दो दीदी आई हैं, ये यही पढ़ने आई हैं। दीदी अब हम आपको पढ़ाएंगे ना, दो आपको, तो ये जितने बैठे ना 200-250, ये कोई भी नहीं आएगा सुबह। बताओ क्या करना, बताओ क्या करना? कि ये पढ़ाएंगे, आप चिंता नहीं करो, हम भी कम थोड़ी ना है, ये दिन में पढ़ाएंगे आपको कि ये सब क्या है, क्यों लिखा है। हो, मेरे को मत देखना ऐसे, ये सब शास्त्र में दिया है। और अच्छी बात ये है कि जो ताई की किताब है, ताई ने उसको जो ये हमने इतना सारा करके रखा है ना, उन्होंने एक्सप्लेन करके दिया। क्योंकि शास्त्र में तो संदृष्टि दी थी, इसको बोलते हैं अर्थ संदृष्टि। जो अपन ने कल बताया था ना, अंक संदृष्टि और अर्थ संदृष्टि, तो ये तो भी अपन ने वैल्यूज रखी 3072, 16 और 3। ये तो क्या है, ये सब कल्पित है, मानी हुई। इससे कोई भाव भासना नहीं हो रही, एक्चुअल की भाव भासना होती है बस उससे हमको कि हाँ ये सेटअप क्या होता है। अब उसी चीज़ को अपने को एक्चुअल में लगाना है कि वो पहले समय के परिणाम जो 162 है वो कैसे निकलते हैं, 166 है वो कैसे आता है, 222 आया था लास्ट समय में वो कैसे आता है। तो ये वही निकला है लास्ट में। 222 की वैल्यू की जगह क्या लिखना है, ये लिखना है आपको। अब ये कैसे निकलता है, तो ताई की बुक में उन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके पब्लिश किया था, समझाया था। तो उन्हीं के आधार से हमने लेकर के यहाँ पर नोट्स के रूप में ऐसा लिखा हुआ है। तो ये अपन अभी नहीं समझ रहे हैं, ये अपन लोग फोटो खींच रहे हैं इसका। अरे आपकी बुक्स ये पढ़ रहे हूँ। कोई पीएचडी कर रिसर्च व्यक्ति हो, बोले हम क्या करने गए थे, ये ऐसी अद्भुत चीज़ें वहाँ पर देख करके पढ़ने आए थे। तो आपको नंबर आए हो पूरे मिल जाएंगे, यहाँ कुछ काम का काम कर रहे थे। अब ये जो है ये अपन दिन में करेंगे। ये अपनी ऊर्ध्व रचना जो थी ना वो पूरी हो गई। अब अपने को करनी है तिर्यक रचना, ठीक है, अनुकृष्टि रचना। वो करके फिर मैं आपको मीनिंग बताता हूँ कि इसका अर्थ क्या। बोलो भैया। ये अर्थ संदृष्टि और अंक संदृष्टि द्वादशांग में होती है क्या? द्वादशांग में होती क्या? जो गणधर भगवान है ना, समझाने के लिए यूज कर सकते हैं उसको। हाँ, जो उसको प्रयोग किया जा सके। और ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, उत्तरोत्तर आराती आचार्यों ने समझाने के लिए कई दृष्टांत वगैरह दिए। जैसे उन्होंने कहा ना, टोडरमल जी ने मनोवेग की कथाएं लिखी, हाँ, और पवन वेग की कथाएं लिखी। तो कथाएं कोई भगवान ने कही थी वैसी की वैसी ऐसी नहीं है, लेकिन वो समझाने के लिए, उपदेश के लिए प्रयोग की जाती है। और तो ऐसे ही संदृष्टियाँ हैं, तो ये देश काल के हिसाब से बदलती भी है। अब जैसे ये प्लस है और माइनस है, तो हमारे शास्त्र में प्लस माइनस का चिन्ह ये नहीं यूज़ किया हुआ है। हमने आपको और हमको जल्दी समझ में आ जाए तो उसके लिए हमने प्लस माइनस यूज़ कर लिया। ये गुणा का सिंबल है, तो शास्त्र में गुणा के लिए ये यूज़ नहीं किया है, वहाँ पर डंडा यूज़ किया है। लेकिन वो आपको यूज़ तो नहीं हो आप, उसके कारण हमने वहाँ पर गुणा चिन्ह यूज़ कर लिया, क्योंकि ये तात्कालिक होती है। समझाने का पर्पज़ है कि ये आपको भाव भाषा बन जाएगी वहाँ है क्या चीज़। तो फिर ये तो संदृष्टि के बारे में हुआ। और जो अंक हैं, मतलब अंक संदृष्टि नहीं, नॉर्मल अंक हैं, वो होते हैं क्या उसमें? नॉर्मल अंक मतलब 1 2 3, मतलब संदृष्टि पर? के द्वादशांग, मूल द्वादशांग में होते ना। नंबर तो क्या है, विद्याएं हैं, गणित विद्या है। 64 अक्षर जो बताए गोमट सार में, 64 में कहाँ है 1 2 3 4? 2 to the power 64 निकाला ना हमने। हाँ, तो उसमें जो अक्षर बनते हैं, हाँ, तो एक वर्ड है, तो एक वर्ड जो बनाया तो वो एक संख्या है। 2 बोला, 3 बोला, 4 बोला, तो वो सब क्या है, संख्या है वो। तो वो तो उसमें का खा गा घा का ही भंग बनाया ना। 1 2 3 कहाँ है? तो आएगा ना, 1 2 3 क्यों नहीं आएगा? एक लिखा हुआ आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, वैसे आएगा अंक। अंक ना आए, अंक तो तात्कालिक होते हैं। हाँ,
अंक जो किए जाते हैं ना वो तात्कालिक रूप होते हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 ये तो वर्ड्स शब्द हैं, तो शब्द के रूप में आ सकता है और उसको समझाने के लिए अतिरिक्त चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है। फिर तो हम संस्कृत के 64 वहाँ दिए हैं उसको भी हम तात्कालिक बोल सकते हैं ना फिर भाई। हाँ अपने यहाँ नहीं संस्कृत चलती है, तात्कालिक नहीं, वो तो स्वर है, क ख ग घ इत्यादि। यही स्वर फिर विदेह में चलेंगे। हाँ यही चलते ना, भाषा तो वही चलती है, वैसी समान मानी जाती है, तो इसलिए वो क ख घ से लेकर के उतनी ही जिनवाणी मानी जाती है। ठीक है, अब इसमें एक स्लाइड है वास्तविक संख्याओं की, वो कर लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये सब अपन ने किया ना जो जहाँ 16 आदि आदि, तो वो अध प्रवर्तकरण का जो एक्चुअल काल है वो कितना है, अंतर मुहूर्त है। यहाँ एग्जाम्पल में हमने कितना माना था, एग्जाम्पल में कितना माना था 16 समय, तो 16 समय की बजाय क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, अंतर मुहूर्त लिखना है। अंतर मुहूर्त यानी कितने समय हैं, कितने समय हैं, असंख्यात। क्यों असंख्यात, क्योंकि एक आवली के समय कितने होते हैं, असंख्यात। फिर कुल परिणामों की संख्या वहाँ पर कितनी मानी थी एग्जाम्पल में, 3072। एक्चुअल में कितनी है, असंख्यात लोक। व्हाट इज असंख्यात लोक, असंख्यात लोक यानी क्या होता है, लोक के जितने प्रदेश हैं उसको बोलते हैं लोक प्रमाण प्रदेश। एक लोक के प्रदेशों की संख्या, उसकी गणना है। जैसे ये एरिया है, तो ये जो एरिया है कितने स्क्वायर फीट है, बोले 4000 स्क्वायर फीट है, तो 4000 क्या है, एक नंबर है। वैसे पूरा लोक है, तो लोक काय में है, प्रदेशों की संख्या में। कितने, 343 343 घन राजू। तो वो जो वैल्यू है प्रदेशों में निकल के आने वाली असंख्यात, उससे बोलते हैं एक लोक। और मल्टीप्लाइड बाय हमने क्या किया, असंख्यात, यानी 4000 समझो यहाँ का स्क्वायर फीट माना ना, 4000 मल्टीप्लाइड बाय 4 करोड़, तो जो निकल के आया वो वैल्यू होगी असंख्यात लोक एग्जाम्पल में। ऐसे लोक के प्रदेश असंख्यात, उसमें एक और असंख्यात जो उससे बढ़ कर के है उससे मल्टीप्लाई किया तो असंख्यात लोक प्रमाण कुल अध प्रवर्तकरण के परिणामों की संख्या हो गया। फिर चय, चय कितना निकाला था अपन ने, 4। एक्चुअल में कितना है, असंख्यात लोग। ये ध्यान देना, अभी अपने इसको यूज़ करेंगे आगे गाथा में भी, कि उसमें जो डिफरेंस आ रहा है असंख्यात लोग जैसा, उससे परिणाम कितने ज़्यादा हो रहे हैं और विशुद्धि के स्तर क्या बन रहे हैं। फिर एक एक समय के परिणामों की संख्या क्या निकाली थी हमने, एक एक समय के परिणामों की संख्या 120 कहाँ से निकाली, 162 66 70 74 आदि आदि। तो उसकी जगह वास्तव में क्या संख्या आती है, असंख्यात लोक। मतलब सिंपल है, हर जगह क्या लगाना है, असंख्यात लोक लगाना है। कुल परिणाम की संख्या, चय का प्रमाण, एक समय के परिणाम, सबका वैल्यू क्या है, असंख्यात लोग। लेकिन सबकी वैल्यू अलग अलग है। ये टोटल है तो ऑब्वियसली ये बड़ा असंख्यात लोग आएगा। एक एक समय के परिणाम अपन ने देखे थे, कॉमन बड़ा है तो चय की अपेक्षा से बड़ा है, लेकिन इसकी अपेक्षा से ये छोटा है। और चय तो और भी छोटा वाला असंख्यात लोक है। ये सब चीज़ें समझ में आती है संदृष्टि से, बिकॉज व्हेन वी विल कैलकुलेट तो आपको दिखाई देगा इसका संदृष्टि सिंबल ये आ रहा है, चय का इतना आ रहा है, एक समय का इतना आ रहा है। तीनों को कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो कि अच्छा ये कम ज़्यादा ऐसा है, इस प्रकार से निकलता है। भैया एक होता है लोक प्रमाण असंख्यात, हाँ। लोक प्रमाण, तो इन दोनों में थोड़ा अंतर स्पष्ट। एक असंख्यात लोक और लोक प्रमाण असंख्यात। लोक प्रमाण असंख्यात यानी लोक जितना, अर्थात आत्मा के प्रदेश हैं कितने हैं, लोक प्रमाण। असंख्यात के असंख्यात लोक प्रमाण, लोक प्रमाण असंख्यात मतलब एक लोक जितने। और जब हम असंख्यात को पहले बिठा दें, असंख्यात लोक कर दें, तो क्या हो जाएगा, लोक मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात। बहुत बड़ा पहुंच गया। आत्मा असंख्यात लोक प्रमाण है, ऐसा नहीं बोल सकते हो आप। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, ऐसा बोल नहीं सकते हो, ऐसा ही है। ऐसा ही वस्तु का, आत्मा का, प्रदेशों का स्वरूप है, ऐसा जानना। दोनों में इसलिए अंतर है। तो यहाँ क्या लेना है अपने को, असंख प्रमाण लेना है, यानी एक लोक से भी असंख्यात गुना जीवों के परिणामों की संख्या अध प्रवर्तकरण में पाई जाती है। चल
तो एक में तो एक लोक के जितने आकाश के प्रदेश हैं उतने प्रमाण असंख्यात, और दूसरे उतने में प्रमाण वैल्यू, हाँ, उतने उतना प्रमाण वैल्यू, असंख्यात ही है ना उनका हाँ तो। तो वो असंख्यात हो गया ना। और एक में ऐसे ऐसे असंख्यात लोकों को खड़ा करो, उनके अंदर जितने प्रदेश हैं उतना असंख्यात। बराबर, ठीक। असंख्यात मल्टीप्लाइड बाय लोक। आगे, यद्यपि ये पढ़ लेता हूँ, मैं आपको बता दिया है। अध प्रवर्तकरण के परिणाम पुंज असंख्यात लोक हैं, फिर भी एक जीव को पूरे अध प्रवर्तकरण में कितने परिणाम होते हैं? असंख्यात लोक होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं होते। कितने होते हैं? असंख्यात होते हैं कि 16 होते हैं? असंख्यात होते हैं कि 16 होते हैं? 16 तो बताए थे आपने, दृष्टांत में बताए थे। एक्चुअल में कितना काल है अध प्रवर्तकरण का? अंतमुहूर्त। अंतमुहूर्त में समय कितने होते हैं? असंख्यात। तो एक एक समय के परिणाम मिलाएंगे तो कितने होंगे? असंख्यात। तो असंख्यात लोग कहाँ से आया फिर? असंख्यात लोग कैसे आया? नाना जीवों की अपेक्षा से। वेरी गुड। एक एक समय के परिणाम असंख्यात लोक हैं, तथापि एक समय में एक जीव को उन असंख्यात परिणामों में से एक। सोचो आपके पास ऑप्शंस कितने ज़्यादा हैं। दैट इज़ व्हाट यू नीड टू लर्न, कि इतने सारे परिणाम हैं, कितने असंख्यात लोग, आपको कितना चाहिए? एक ही तो चाहिए। आप इतने टेंशन नहीं लो कैसे होगा कैसे होगा, कब होगा, हमको होगा कि नहीं होगा। अरे वो बता रहे हैं आपको अच्छे से कि आपको जो परिणाम प्राप्त करना है ना, वो केवल एक ही नहीं है, मल्टीपल टाइप्स के हैं। यू जस्ट गेट वन आउट ऑफ दैट। कितनी अच्छी बात है, अपने को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक व्यक्ति बहुत दिन पहले बोला, बोले अरे बहुत टेंशन है। क्या टेंशन है? बोले टेंशन ये है कि वो हमने शास्त्र पढ़ा, थोड़ा सुना, और ये सुना कि 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष में जाते हैं। बस 608 ही जाते हैं, 608 ही जाते हैं। तो उनके इसमें टेंशन की क्या बात है? बोले अरे 608 जाते तो अपना नंबर कब लगेगा? क्या गजब आदमी है। अरे 608 जाते हैं ना, इसका मतलब क्या है? कभी न कभी नहीं। अरे एक, तुम कितने हो? 608 हो क्या? तुम तो एक ही हो ना। तो 608 के लिए दरवाज़ा खुला है, तो एक के लिए दरवाज़ा तो खुला ही है। तो टेंशन नहीं लो, तुमको तो नाचना चाहिए खुशी से कि स्वर्ग का रास्ता भले बंद होता हो, लेकिन मोक्ष का रास्ता बंद नहीं होता है। 6 महीने में अपने को, हर 6 महीने में क्या है? अवसर है। और वो 608 जोन से जाते हो जाएं, 607 कोई से भी हो सकते हैं, अपने को तो एक को ही जाना है। कि 2-4 को लेके जाओगे दीदी? नहीं नहीं, मेरी बहन भी है, उसको भी जाना है। अरे कितनी बहन है आपकी? 608 से ज़्यादा है क्या? सबको ले जाना, सबको ले जाना। दीक्षा के बिना नहीं जाओगे, मुनि दीक्षा के बिना नहीं जाओगे, रत्नत्रय के बिना नहीं जाओगे, अध प्रवर्तकरण के बिना तो बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे। समझ में आ रहा है? इसलिए एक, कितना चाहिए अपने को? एक, जस्ट वन। सो अमेजिंग। मेरे को उधर जाना था अमेरिका में, तो मैं गया लेने के लिए वीज़ा लेने गया। पहले तो मेरे को जाना नहीं था, लेकिन फिर जाने का मन बना ही लिया, जब मेरे पिताजी ने बहुत मुझे पुश कर के, मतलब इतने अच्छे से उन्होंने हमको बार बार समझाया कि जाओ। इतने उस 2022 ने कब गया मैं? 2 में। तो 2001 की बात है, जब वहाँ पर क्या हुए थे? 9/11, मतलब वो सब क्या कहते हैं, बम फटे थे वहाँ ट्विंस टावर पे। वो पूरी दुनिया थोड़ी अजीब सी हो रही थी। तो हमको जाना नहीं था, तो हमने अपने पिताजी को बोला नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, हम यही सेवा करेंगे आपकी। बोले आपकी सेवा की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे भी कर नहीं पाते। वो हमारी ज़्यादा करते हैं, वो देख ही रहो आप इतने दिन से। तो बोले वो तुम्हारा तर्क नहीं चलेगा। फिर ये सब कार्यक्रम हो गया 9/11 का, तो मैंने कहा एक बढ़िया बोलते हैं अपन। तर्क दिया मैंने उनको कि है ना, देखो वहाँ पर ये सब बम फट रहे हैं, अपन वहाँ पर क्या होंगे? मरमुरा जाएंगे। तो आपको क्यों भेजना, मैं यहीं रहता हूँ। तो वो क्या बोले मुझे पता है? वो बोले देखो आयु आएगी तो वो मरना ही पड़ता है, अब यहाँ मरो कि वहाँ मरो। बोले आयु का क्षय होने पे तो मरना ही होगा ना, इसलिए कोई बात नहीं, आप तो चले जाओ। ये गजब ही है, मतलब ऐसे पिताजी कहाँ मिलेंगे आपको?
तो एनीवे तो हम चले गए। तो बताना क्या था, हाँ तो मैंने फिर मन बनाया फाइनली कि हाँ चले जाते हैं। सो आई वेंट फॉर वीज़ा कि मुझे वीज़ा मिल जाए। और फिर मैंने अच्छी तरीके से तैयारी करी, पेपर वगैरह सब तैयार करे, फाइल वाइल और पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें रहती है। और सब लोगों ने बोला था भैया अच्छे से कोट पेंट और वो क्या बोलते हैं सूट और टाई और जूते ऐसे वैसे लगा के जाओ ताकि लगे आपको, उनको लगे क्या है खाते पीते घर का है। अब उनके मैं कहा कितने ही कोट पहना लो कुछ लगने नहीं वाला है हमको कि ये खाते पीते घर का है, किस घर का है। फिर भी हम अच्छे से चले गए। लेकिन मैं गया और जा करके पता है क्या हुआ, उसने समझा कि ये खाते पीते घर का नहीं है और उसने हमको वीज़ा नहीं दिया। और नहीं दिया तो मुझे बहुत दुख हुआ। आई वॉज वेरी अपसेट, सो मच अपसेट कि मैं दिन भर रोया। मतलब अपने आप ही आंसू निकल रहे थे कि अब मैं छोटा सा था, आई वॉज लाइक 19.5 years old, 19.5 साल का। तो बहुत रोया मैं, बहुत रोया, दिन भर रोया। फिर आ गया मैं घर। तो फिर बहुत ही चल रहा था समय। तो फिर हमारे काउंसलर मतलब जो लोग जहाँ से था मैं करता हुआ, स्वाति जन एकेडमी है और एक सर हैं अपोलो सर, तो उनसे भैया ने बोला, दूसरे लोगों ने बोला आप मिलो जा करके। मैं मिला तो उन्होंने मेरे से पूछा क्या हुआ, मैंने कहा वो नहीं हुआ, उन्होंने नहीं दिया। बोले तुम क्या सोच रहे थे कि तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वीज़ा, तुम लेने गए, यू विल गेट इट और नॉट। मैंने क्या, मैं सोच रहा था कि पता नहीं कौन आएगा और देंगे कि नहीं देंगे और इतना मुश्किल पूछेंगे ब्ला ब्ला ब्ला। तो बोले बस ये प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी, तुम ये सोच रहे थे कि तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन तुम ये सोच रहे हो ना, अच्छी बात कही, अच्छी बात कही उन्होंने ये बोला कि देखो वो अमेरिका के लोग हैं, वीज़ा कॉन्सुलेट में कौन बैठते हैं, अमेरिकन्स बैठते हैं। बोले वो वीज़ा कॉन्सुलेट में बैठे हुए जो लोग हैं वे अमेरिकन्स हैं, वे अपना घर परिवार छोड़ करके इतनी दूर विदेश में यहाँ पर भारत में रह रहे हैं, किस बात के लिए, तुमको वीज़ा देने के लिए, रोकने के लिए नहीं। रोकना होता तो वो यहाँ क्यों बैठते हैं, दे आर सिटिंग हियर टू गिव द वीज़ाज, नॉट टू रिजेक्ट द वीज़ाज। आप थोड़ा सा सोचो। तो मेरा दिमाग चमका कि सही तो बात है, अपन उल्टा सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि ये लोग रोकेंगे, नहीं ये रोकेंगे नहीं, ये देंगे। फिर एक और सर थे, मैं उनसे मिला, उनकी कहानी बाद में बताता हूँ, प्रवचन रह जाएगा। तो वो लेकर के फिर मैं अगली बार गया, 2 महीने बाद फिर से अपीयर हुआ। और उस टाइम फिर मैंने कोई ना कोट पहना ना टाई पहनी, इनका फ़र्क तो पड़ना नहीं है इससे, ना कोई बेल्ट लगाया, कोई अलग से कपड़े नहीं, कोई जूते नहीं। आई जस्ट वेंट अपीयर्ड, उनके जाता हूँ मैं। लेकिन मुझे पता था, मतलब जो सोच रहा था मैं कि मुझे वीज़ा मिलेगा, कुछ भी हो जाए, कोई भी सामने आ जाए। कहानियाँ चलती थी वहाँ पे उस टाइम ऐसी कि एक लेडी है, स्कार्फ लेडी, और वो आ गई यदि तो किसी को देती नहीं, और फलाना ढिमका पता नहीं कौन कौन सी कहानियाँ लोग पढ़ पढ़ के उबलते थे, ऐसा होगा ऐसा होगा। ये ठीक, जिसको आना आओ, आज जिसको आना है ना सामने आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो होना है ना जिण दिट्ठम तो वो होके रहेगा और मिलेगा। तो मैं गया, मैं लाइन में लगा, मेरे आगे की लाइन में 4 लोग थे, वो सब घबरा रहे थे। और आगे वाला मेरे से बोला एक काम करो, 2 को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, पहली को रिजेक्ट किया, दूसरे को किया, सबको दिखता है क्या होता है। तीसरे का नंबर आया, उसके पहले बेचारे की हालत, बोले आप पीछे आ जाओ। मैंने कहा नहीं आना, ना तू जा, तो जाए जाए वहाँ जा, मेरा नंबर पे मैं जाऊँगा। मैं गया, उसका भी रिजेक्ट हो गया। मैं गया, मैंने कुछ बात करी, जो भी बोला मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे वीज़ा मिल गया। क्यों मिल गया, अपनी सीट नक्की है, अपने को जाना है ना मोक्ष में, मोक्ष में जाना है ना, तो 608 है, 608 में अपना कब लगेगा, अपना कब लगेगा। अरे 608 है, तुमको कितना चाहिए, वो 10 में से 1 को भी वीज़ा देगा ना, तो किसको मिलेगा, अपने को मिलेगा अपने को मिलेगा, मिल जाता है। विश्वास प्रकट करना चाहिए, समझ में आया। उल्टा पुल्टा सोचोगे ना, कभी काम नहीं बनेगा। आपको भगवान जिनेंद्र का दर्शन किस लिए करने के लिए बोला है, देख करके रोज बोलने लायक है, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, यह प्रतिबिंब सुमेरा है। हम ऐसे ही हैं, ऐसे ही बनेंगे, ऐसे ही होने वाले हैं, ऐसा हमारा बहुत जल्दी समय आने वाला है, क्योंकि हमारे परिणाम विशुद्धतर होते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है द्रव्य गुण पर्याय विश्व का स्वरूप, इसलिए जो होता हो पंचव काल में होता रहे। लेकिन हम जरूर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, आप जाओगे कि नहीं जाओगे,
यहाँ हमको सबको लेके जा रहा हूँ 608, तो ये 608 तो लोग भी नहीं यहाँ पे, सब जा सकते हैं। अपने साथ जो आएगा वो सब जा सकते हैं। अपने साथ मतलब मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, जिनागम के साथ जो रहेगा वो सब जा सकते हैं। समझ में आया? मज़ा आया कि नहीं आया? क्या वीज़ा की कहानी से मज़ा आया? एक व्यक्ति ने लिखा कमेंट, आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया करो, अलग से बता। मैंने कहा अरे मैं बीच में बता देता हूँ, चिंता नहीं करो, जो काम का होता है उतना काफ़ी होता है, वो बाकी तो जिनागम पढ़ने लायक है। तो क्या बता रहे थे आपको कि हाँ एक एक परिणाम होता है, तो असंख्यात परिणाम हैं, उसमें से कितना चाहिए अपने को? एक ही चाहिए। इसलिए पूरा पॉजिटिविटी से और आपके लिए अपॉर्चुनिटी खोलने वाला मंत्र है कि इतने सारे असंख्यात परिणामों में से आप बस एक को टच कर लो, एक विशुद्धता को, एक आत्म तत्व के भाव को टच कर लो। कर लोगे तो फिर आपकी गाड़ी चल पड़ेगी, निकल आएगी। चलो आगे। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के लिए ये तो हाँ पहले तीसरा, कोई जीव मंद विशुद्धि से करण करे या तीव्र विशुद्धि से करे, फिर भी लगने वाला जो समान समय है अध प्रवृत्त करण में, वो सबका समान होता है। सभी का काल समान है, अलग अलग नहीं है। और ये तो बताया था आपको, मरण नहीं हो सकता है। मरण कब होगा? अभी जब करण पूरे हो जाएंगे, सम्यक तो होगा, उसके बाद में ही मरण हो सकता है। एक प्रोटेक्शन लेयर आ जाती है, कोई अलग से नहीं आती है। लेकिन प्रथमोपशम सम्यक्त्व के लिए, इसकी आवाज़ बढ़ा ना, प्रथमोपशम सम्यक्त्व के लिए जो करण है, उस करण में रहते हुए और प्रथमोपशम सम्यक्त्व के समय जीव का मरण नहीं होता। इस प्रकार ये ऊर्ध्व रचना पूरी हुई। अब अपने को करनी है तिर्यक रचना। सर ये लास्ट वाला जो है, हाँ, जब प्रथमोपशम सम्यक्त्व के लिए प्रारंभ किए करण में जीव का मरण नहीं होता, हाँ, तो करण समाप्त करने के बाद ही मरण होता है, तो ये ड्यूरेशन कितना है? मतलब अंतर मुहूर्त। क्योंकि कल अपन ने पढ़ा था ना करण का काल, तो करण का काल कितना है? अंतर मुहूर्त। तिन्नी तीनों का भी मिला करके अंतर मुहूर्त, सेकेंड्स। उस अंतर मुहूर्त में मृत्यु नहीं होती। मृत्यु नहीं होती। वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व भी प्राप्त किया, उसका काल भी कितना है? अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त ही है, तो उस प्रथमोपशम सम्यक्त्व के दौरान भी मरण नहीं होता। तो कुल मिलाकर के अंतर मुहूर्त काल तक मरण नहीं होगा, जब तक कि प्रक्रिया और उसकी उपलब्धि ना हो जाए। गाथा नंबर 43, क्या प्रश्न है? हेलो, सभी जीवों का अंतर मुहूर्त है, मतलब वो जो भी अंतर मुहूर्त है, जैसे 1 सेकंड का भी जो भी असंख्यात हो भाग है, सबका एक समान कैसे हो सकता है? सब जीवों को तो अलग अलग है, अलग अलग काल के हिसाब से अलग अलग। नहीं, वही तो बताना है उनको, वो विशुद्धि के लेवल्स उनके अलग अलग हो सकते हैं, परंतु जो परिणाम है, सॉरी समय है, उस समय सबको समान ही लगना है। नहीं तो फिर आप कंपेयर भी नहीं कर पाओगे। इसलिए सबको लगने वाला जो समान है, अपने अपने काम का आधा प्रवर्त लेना। मतलब जैसे प्रथमोपशम का आधा प्रवर्त है, फिर क्षायिक सम्यक्त्व का आधा प्रवर्त अलग है, विसंयोजना का आधा प्रवर्त अलग है, तो वो आधा प्रवर्त अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ जो प्रथमोपशम का आधा प्रवृत्त है, वो आप करो, चाहे मैं करूँ, चाहे ये करें, चाहे नारकी करे, चाहे देव करें, कोई भी करे, उसको समान समय लगना है। वो सिमिलैरिटी, यूनिफॉर्मिटी है चीज़ों को करने की।